ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬ੍ਰਹਮਸਤੂਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਸਥਿਤ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਝੂਲਦਾ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੀਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ। हाँ जय हो ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ? देखो ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। ਹਾਂਜੀ क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर ना वैसे 2 ही हैं। हाँ जी। राजस्थान पुष्कर विच है, दूसरा अपना ये हिमाचल विच पैंदा जिला उन्ने विच। ਅੱਛਾ ਜੀ। क्योंकि इत्थे ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। ਹਾਂਜੀ ब्रह्मा जी के नाल गंगा जी की मूर्ति है, ਅੱਛਾ ਜੀ। नाल ही भगवान शंकर जी है साथ विच। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਪੈਂਦੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਥਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ 3-4 ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਨੂਰਪੁਰ ਵੇਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਟਵਾੜ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਛਰੇਟੂ ਨਾਮਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ। ਚੌਥਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਵਾਰਘਾਟ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਵਤੀ ਕਾਲੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 4 ਦੁਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ 12.5 ਯੋਜਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ 1 ਯੋਜਨ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਖੜਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਅੱਗੇ ਬਗੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਗੁਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਹੈ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੇਤਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਮਹਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਮਰਦਨੀ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸਾਸੁਰ था ना, ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਉਹ भैंसे का रूप भी धार लेता था वो। ਹਾਂਜੀ उसने क्या किया कि ब्रह्मा जी की तपस्या की है। बोलते ऐसा घोर तप किया कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। ਹਾਂਜੀ तो ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। बोला हाँ भाई बोल क्या चाहिए। बोलता महाराज अगर मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मेरे को कोई ऐसा वर दो कि जिससे मेरी मृत्यु ना हो। तो मुझे बोला भाई क्योंकि तो संसार है, इसको तो नियम है, जो आया जाना ही पड़ेगा एक न एक दिन ना। तो आप ऐसे करो कि और दूसरा वर मांग लो। जी। उसने विचार किया। बोलता महाराज मेरी मृत्यु किसी देवताओं के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ये मृत्यु किसी स्त्री नारी के हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि उसको पता था स्त्री को इतनी बलवान है जो मेरे को मार सकेगी, ਹਾਂਜੀ देवता मेरे को कोई नहीं मार सकेगा। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। अब वर प्राप्ति करके उसने क्या किया कि हर जगह अपना अधिकार सही है ना कोई गुण आ जाए तो आदमी अंदर वैसे ही भाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, ਹਾਂਜੀ पाप कर्म ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। सीमा तक सीमित रहोगे ठीक है, तो उल्लंघन करोगे मार ही खाओगे। ਬਿਲਕੁਲ। मतलब जितना का भजन तप किया था उतना को तो सुख उसने भोग लिया, पर पाप कर्म इतने बढ़ गए थे कि एक तरफ उसने पाप का घड़ा भी भर दिया है। जो प्रकृति है, सृष्टि है, इसका भी कोई नियम है। सारे देवते इकट्ठे ब्रह्मा जी के पास चले गए। बोलते महाराज इसने जितना का भजन तप किया था उतना को तो सुख भोग लिया, पर पाप कर्म इतने बढ़ गए कि इसकी मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु होगी कैसे बताओ जरा। तो ब्रह्मा जी ने बोले भाई वर तो मैंने दिया, लेकिन इसकी मृत्यु जो किसी नारी के आता है, पर साधारण नारी कोई मार भी नहीं सकती। ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ हो गए, भगवान शिव के पास चले गए। पूछा महाराज जी आप बताओ कैसे मृत्यु होगी उसकी। भगवान शिव ने देखा भाई वो तो जैसे इतना अभिमान में चूर है, तो उसको मारने में मतलब ऐसी कौन श्रेष्ठ चीज थी जो समर्थ हो सकती है। ਹਾਂਜੀ बोले मेरा तो ये विचार कि वो सारा देव समाज इकट्ठा हुआ, शरण गए, प्रार्थना किया। तो बोलते हैं वहाँ पर आकाशवाणी हुआ था कि जितने भी देवता लोग हैं, ये जो सतलुज आ रही है ना, ਹਾਂਜੀ इसका नाम वैसे शतद्रु है। शत्रु ਸ਼ਦਰੂ। कि शत्रु के तीर पर जाओ, अपने तेजांशों से प्रार्थना करो। तब बोलते ब्रह्मा जी इस जगह पर बैठे थे। वहाँ जटवाड़ भगवान शिव की है, उधर भगवती शक्ति और भगवान विष्णु की है। तो देवताओं ने तप करके जो देवताओं का एक तेजांश निकला था, तेजांश का एक ज्वाला का रूप धारण किया था, लेकिन जो ज्वाला थी वो नारी के रूप में परिवर्तित हो गई हो। तो सारे देवताओं ने शस्त्र दिए, तब जाके उसका वध हुआ था। इस जगह के ऊपर ब्रह्मा जी ने और इंद्र जी ने ये दिव्य मंत्रों के साथ भगवती का स्तवन किया था। पहला कारण तो ये है।
आगे जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, इस जगह पर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ ऋषि जी, वो भी रहे। तो पहले क्या था कि मानसिक सृष्टि थी, मतलब जो भी मन में सोच लेते थे वो पैदा हो जाता था। हाँ जी। पहले तो मैथुन सृष्टि है ना। हाँ जी। तो हुआ क्या कि उस वक्त उन्होंने 100 पुत्रों की उत्पत्ति किया। हाँ जी। उस टाइम राजा के राजे हुआ करते थे, राजा विश्वामित्र जी थे। एक तरफ राज ऋषि, एक तरफ ब्रह्म ऋषि, दोनों में ना छोटी मोटी बातों के ऊपर वैसे विवाद खड़ा हो करता था। तो हुआ क्या कि राजा बोलता कि भाई मेरे को भी आप ब्रह्म ऋषि बोलो। उन्होंने बोला महाराज आप तो क्षत्रिय की संतान है, आपके अंदर वो ब्रह्म तत्व नहीं आ सकता, वो तो नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने भी क्या कि एक ब्रह्म जानने के लिए तो यहाँ आए, दूसरे दिन एक वशिष्ठ जी के एक पुत्र का वध करके चले गए हो। अच्छा जी। तो दूसरा दिन फिर आ गया हो, पर वशिष्ठ जी ने उसका और ज्यादा मान सम्मान किया। हाँ जी। तो राजा को बड़ा धक्का जैसा लगा कि भाई ये क्या, मैं तो उसके पुत्र को मार के गया, नहीं तो कई लड़ाई झगड़े कई बातें जो थी बीच में, क्योंकि वो तो ब्रह्म ऋषि थे, वो तो जानते थे शरीर है छोड़ दिया, आत्मा तो अमर है। हाँ जी। लेकिन उसने हर रोज यही क्रिया रखी, 100 पुत्रों की बलि दे दी। तो लास्ट में जाके वो वशिष्ठ जी को भी मारने के लिए आ गया था, लेकिन वो उनके पास ब्रह्म दंड था, ब्रह्म ऋषि थे ना। हाँ जी। तो बोलते जैसे उन्होंने ब्रह्म दंड किया था तब झुका था राजा, फिर माना भी था उसने कि संसार में जो क्षत्रिय वाला कुछ बल नहीं, जो ब्रह्म वाला सबसे बड़ा बल है, यही प्रशंसा के योग्य है। फिर उसने पश्चाताप भी किया, जो पुत्र मारे गए थे उन पुत्रों का उद्धार करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में फिर स्वयं ब्रह्मा जी ने आहुतियां डालकर अपने पुत्रों का उद्धार किया था। तब कहा था कि एक तो मेरी तपस्थली, दूसरी आहुतियां डालने के तब इस जगह का नाम ब्रह्म आहुति है। हाँ जी। तीसरी बात, साथ में गंगा जी की मूर्ति है। नीचे घाट में देखना, एक तरफ जहाँ लेडीज घाट है ना, साथ में ब्रह्म कुंड पड़ता है, इधर को सती कुंड है। बीच में से जल लेके जाओ, जल कभी खराब नहीं होता यहाँ का। यहाँ पर बोलते 2.5 पौड़ी है। जैसे पांडवों को जब अज्ञातवास था ना, हाँ जी। तो 12 साल का तो वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास था। तो 1 साल उन्होंने राजा विराट की नगरी में बिताया। तो बोलते मुकेरियां दसुआ से लेकर इतनी बड़ी भारी विरासतें पड़ती थी उनकी। हाँ जी। कोई भी कार्य करते थे रात को ही करते थे वो, क्योंकि दिन में तो ये था कि वो देख लेता तो 12 साल का और वनवास काटना पड़ना था। तो बोलते जब वो बना रहे थे ना, वो कारणवश से 2.5 पौड़ी बन पाई, क्योंकि बोलते अगर 5 बन जाती, जैसे हरिद्वार में 5 है, हाँ जी। तब बोलते पूरा जैसे हरिद्वार जैसा महत्व था, लेकिन 2.5 बन पाई। और फिर वो यहाँ से फिर चले गए हो। अच्छा जी। क्योंकि साथ में ना गंगा जी का है, जो हरिद्वार वाली गंगा जी है। हाँ जी। राजा सगर के पुत्र मारे गए थे गंगा सागर में। अच्छा जी। तो उन पुत्रों का उद्धार करने के लिए उनकी पीढ़ी में राजा भगीरथी हुए। भागीरथी। हाँ जी। उन्होंने तप किया और गौमुख से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। हाँ जी। आगे आगे राजा भगीरथ पीछे पीछे गंगा जी जा रही थी। जब वो गंगा सागर में जाके उन जो ढेरियाँ पड़ी थी, हाँ जी। जब उनसे स्पर्श हुई तब जाके उनका उद्धार हुआ था। हाँ जी। उसी प्रकार मैंने बोला कि यहाँ पर जो पुत्र मारे गए थे, हाँ जी। उन पुत्रों का भी उद्धार करने के लिए ना यहाँ पर ब्रह्मा जी ने गंगा जी का प्रादुर्भाव किया। ओके। तब गंगा जी की मूर्ति है यहाँ पर, ठीक। और तब जाके उनका उद्धार हुआ था। अच्छा जी। तीसरी बात, अभी जैसे यहाँ पर आसपास में जितने भी गांव पड़ते हैं, हाँ जी। अगर कोई अनुष्ठान है, जैसे कोई भागवत करनी है, कोई कलश यात्रा लेके जानी, तो यहाँ से लेके जाते हैं। दूसरी बात, क्या नाम इसका, जैसे अभी बैसाखी हुई, हाँ जी। बैसाखी में हमारे यहाँ 2-3 दिन मेला चल रहा है यहाँ पर। अच्छा जी। तो लोग आते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं, देव दर्शन करते हैं, और दान पुण्य यज्ञ करके जो अपना जीवन जो है वो सफल बनाते हैं। अच्छा। वैसा प्रभाव है यहाँ का। तो यहाँ पर अस्थि विसर्जन भी करते हैं? हाँ, अस्थि का भी है। वैसे अब तो उधर पहली तरफ बना दिया लास्ट में जाकर। हाँ जी। हाँ जी। तो वैसे तो देखो यहाँ पर दूर दूर से आते हैं कई, जैसे आपके वहाँ होशियारपुर के भी आते हैं कई। हाँ जी। तो हमने उनको पूछा भी शुरू स्टार्टिंग में, आज से मान लो 20 साल पहले। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई आप लोगों को कैसे पता है यहाँ का? बोलते महाराज हमारे बुजुर्ग वो भी यहाँ पर लेके आते थे। अच्छा जी। जब से रीति रिवाज पहले से आ रहा है, आज का नहीं है ये। तो यहाँ पर आके करवाते हैं वो, ऐसा है। क्योंकि जैसे कई नहीं जा पाते बेचारे हरिद्वार में, तो यहाँ पर भी गंगा जी का जो इस तीर्थ की महत्ता को समझता है, देखो आज से नहीं पहले से ही आ रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसा है बच्चा प्रभाव यहाँ का। एक मैं गया था पीछे से कालेश्वर महादेव मंदिर, जी।
यहाँ पे काली माता का ही मंदिर है वो, हम्म, और वहाँ पे भी ऐसे ही अच्छा। सारे वहाँ पर मतलब सीवे भी वहीं बलते हैं, हम्म, नदी के किनारे सीवे बलते हैं हाँ। और वहीं पे ही विसर्जित करते, मतलब विसर्जन करने भी नहीं जाते वो। अच्छा। एक साल इधर को पानी जाता है, एक साल इधर को। एक साल जब इधर को चला गया तो इधर की जगह खाली हो जाएगी, तो वहां पर वो अस्थि विसर्जन मतलब कर देते हैं, उनको अग्नि देते हैं। तो जब दूसरा साल आता है वो इधर को आएगा, पानी भी ऐसे ही अस्थियां ले जाएगा साथ में। ऐसा है, प्रभाव है, क्योंकि जो सतलुज है ना ये मानसरोवर से आती है। ये हाँ जी। मानसरोवर से 3 नदियां निकलती है। एक ये सतलुज, वैसे नाम इसका शतद्रुव है, सतलुज। दूसरी ब्रह्मपुत्र, तीसरी मेरे का झेलम है, ऐसे झेलम। हाँ, ऐसा प्रभाव है यहाँ का, ठीक है नहीं। क्योंकि ऐसे ना ब्रह्मा जी के स्थान तो वैसे बहुत ही कम है। तो हाँ जी। वैसे तो यहाँ कुल्लू मनाली की तरफ चल जाओ, लेकिन वो देवताओं को लेके चलते हैं ना कंधे पर। हाँ जी, हाँ जी। वैसे ब्रह्मा जी के वहाँ भी है, अच्छा जी। पर वो मूर्ति स्थापित नहीं है, मूर्ति खाली 2 जगह में ही है। एक राजस्थान में, राजस्थान और में एक पुष्कर में, हमने यहाँ पे हाँ, देखी एक है, यहाँ है। और एक इंडोनेशिया में है। अच्छा अच्छा, वहाँ भी है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। अच्छा, वहाँ तो बच्चा जितनी भी अपनी संस्कृति या सभ्यता सब वहाँ पर देखने को मिलती है। वहाँ पर तो भगवान राम जी को आज भी वो एक राजा की उपाधि देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नोटों पे भी उनकी ऐसा फोटो है। मान्यता है वहाँ। दीजिए आगे बाबू। जाओ। ये बौखलाए हुए हैं। और युधिष्ठिर ने भी बोल दिया ना कि अगर ये नहीं जाएंगे तो हम भी अंदर नहीं जाएंगे, कि मेरे सभी भाइयों ने साथ छोड़ दिया, पर ये मेरे साथ चला पूरे स्वर्ग तक, तो इसको भी साथ में लेकर जाऊंगा। ये सही से मस्त पूरी बस हो गई है, पूरी बस है। ये लोग कहते हैं